अगर आपके बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप खांसी के लिए कोई दे तो रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बंटते इसी सिरप की वजह से दावा है कि भरतपुर में 4 साल के गगन की तबीयत बिगड़ गई। गगन को दी गई दवा जब खुद डॉक्टर साहब ने पी तो दावा है कि उनकी भी हालत बिगड़ गई। ये तो दवा है जो राजस्थान के सरकारी हेल्थ सेंटर पर बंट रही है, जिसकी वजह से दावा है कि सीकर में 5 साल के नित्यांश ने पी ली तो उसकी जान ही चली गई। और जयपुर में इसी कफ सिरप को सरकारी केंद्र से लेकर पीने पर 2 साल की बच्ची की जान पर आफत बनाई। आखिर राजस्थान के स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या बच्चों की जिंदगी पर खतरा बन रहा कफ सिरप बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भरतपुर, सीकर से लेकर जयपुर तक बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। आम आदमी से जुड़ी ये वो खबर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सरकारें तो यही कहती हैं कि जनता को मुफ्त इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवा के साथ दिया जाता है। तारीख 28 सितंबर, जगह बयाना ब्लॉक, भरतपुर। यहां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से 4 साल के गगन को खांसी के इलाज के नाम पर यही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। लेकिन जिस सरकारी हेल्थ सेंटर पर सरकार लिखवाती है आरोग्यम परम धनम, वहीं से दिए गए कफ सिरप को पीकर दावा है कि मासूम गगन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ गया। सिरप पीने के बाद बच्चे को बेहोशी आ गई और उसके दिल की धड़कन बचने लगी। दावा है कि परिवार वालों की शिकायत पर जब उसी सिरप को खुद सामुदायिक स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी ने पिया तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई। भरतपुर का मामला इकलौता नहीं है, क्योंकि तारीख 29 सितंबर, जगह सीकर, जहां दावा है कि खोरी ब्रह्मांड गांव में 5 साल के नित्यांश की जान सरकारी हेल्थ सेंटर से मिले कफ सिरप को पीने के बाद चली गई। वो हल्की सी उसको खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर एस के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। नित्यांश को खोने के बाद परिवार पर आसमान टूट पड़ा है। जिस बच्चे को सरकारी हेल्थ सेंटर से मामूली खांसी सही करने के लिए दवा लाकर सोचा था कि वो स्वस्थ हो जाएगा, वहां दावा है कि बच्चा सरकारी सेंटर से मिले कफ सिरप को पीकर बचना तो छोड़िए, सांस तक नहीं ले पाया। वो बच्चा को यही दवाई दिलाई थी वो डॉक्टर। देख लो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाई गई दवाई है। कौन से हॉस्पिटल से लेके आए थे? चिराना CHC से दवाई लेके आए थे, बाकायदा गवर्नमेंट की दवाई है। अब ये खांसी की दवा है। अब हम तो ये चाहते कि ये कोई और बच्चा न पिए। इस पे ये कैसी बनी है, क्या बनी है, इससे बचा, हमारा बच्चा तो गया आज के दिन। तीसरी खबर जयपुर के सांगानेर से आई है, जहां 2 साल की बच्ची की भी हालत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से दिए गए कफ सिरप की वजह से बिगड़ गई। खांसी की दवा लेने के बाद सिस्टर कह रही है कि खांसी की दवाई देके सुला दी थी। कहाँ से ली थी ये दवाई आप लोगों ने? ये सांगानेर डिस्पेंसरी है अपना, सब्जी मंडी के पास, वहाँ से लेके उसको दी थी। उसके बाद उसी की हालत में मिली तो ये फिर जयपुर लेके आए साकेत हॉस्पिटल में। कि हम जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो अपन उसकी क्वालिटी के लिए अश्योर्ड रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी डेलिकेट बैलेंस पे होती, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बीमार थे एंड वो दवाई कंज्यूम करके एक्चुअली और बीमार हो गए। सो बीमारी में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान के सरकारी हेल्थ सेंटर पर ऐसा कफ सिरप दिया जा रहा है जो बच्चों के लिए खतरनाक है, या फिर चूक कहीं और हो रही है। राजस्थान तक जब इस मुद्दे को लेकर अजय फाटक, ड्रग कंट्रोलर राजस्थान के पास पहुंचा, जो कहते हैं कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भरतपुर और सीकर से शिकायत आई थी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप जो है इससे बच्चों को लेने पे परेशानी आई,
तो इसके लिए हमने तुरंत वहाँ पे जांच कराई और जांच कराने के बाद में गुणवत्ता के लिए जांच के लिए सैंपल्स ड्रॉ किए, जिसको हमने प्रयोगशाला के अंदर भेज दिए हैं और साथ ही साथ इस दवाई के उपयोग के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये हमारे द्वारा प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई की गई है और अभी झुंझुनू से भी शिकायत आई थी तो हमने झुंझुनू के अंदर भी दवाई के नमूने ले लिए हैं और उसको लैब में जमा करा दिए हैं। अब सवाल है कि जांच तो अब कर लेंगे, लेकिन पहले क्या कोई जांच नहीं की गई? राजस्थान सरकार कहती है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत हर दवा की जांच राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की तरफ से होती है। सरकार ये भी कहती है कि जून 2024 से ये दवा मुफ्त बांटी जा रही है और कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन जो बात स्वास्थ्य विभाग नहीं बताता वो हम बताते हैं। ये दवा के सन्स फार्मा नाम की कंपनी की तरफ से बनाकर राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर दी जा रही है। अब इस कागज को देखिए। 5 अक्टूबर 2023 का राजस्थान का ही सरकारी कागज कहता है कि इसी के सन्स फार्मा की बनाई जाती खांसी की दवा से लेकर दूसरी दवा गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। ये सरकारी दस्तावेज कहता है कि इस कंपनी की इन दवाओं का इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसी के सन्स फार्मा जब दूसरे नाम से कफ सिरप बनाती है तो फिर से राजस्थान में टेंडर हासिल कर लेती है और इसकी बनाई हुई दवा राजस्थान के हेल्थ सेंटर में बंटने लगती है, जिससे अब 3 जगह पर एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों की तबीयत खराब होने का दावा सामने आया है। नहीं, प्राइमा फेशिया ये जो दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, इसके लिए जो DGHS की गाइडलाइंस जारी हो रखी है उसके अंदर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए और जो केसेस आए हैं जिसमें बच्चों की तबीयत बिगड़ी है वो 5 साल से कम उम्र के हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो है उनका इलाज होने के बाद में वो डिस्चार्ज भी हो गए। एक केस का जरूर ये आया है जिसमें कैजुअल्टी हुई है। ये कागज़ लेकर हम पहुंचे थे। जो RMCL है, जो दवा खरीद करती है, सरकारी कंपनी है और डिस्पेंसरी को भेजती है CSC PSC को, तो जो उसके इंचार्ज हैं उन्होंने कहा पुखराज सेन जी ने कि ये तो हमें आज पता चल पा रहा है कि ये इसकी जो दवा थी वो अमानक घोषित हो चुकी है। 2023 में ही 2024 में पाबंदी लग चुकी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो हमने कहा फिर इसकी दवा खरीदी कैसे जा रही है? उन्होंने कहा कि 2 साल पुराना टेंडर है, हमारी सरकार, ये नई सरकार जो आई उससे पहले का टेंडर था, हम लोगों ने चेक नहीं किया, वही जारी रहा। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले का टेंडर था, नई सरकार आने पर हमने चेक नहीं किया इसलिए इसकी दवा जारी थी। मगर ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है। जब 2023 में ही खांसी की दवा पर ही पाबंदी लगी है, खांसी की दवा ही अमानक घोषित हुई है, तो दूसरे साल्ट कॉम्बिनेशन के साथ उसे कैसे ठेका मिल गया, वो भी जयपुर में? ये एक बड़ा जांच का विषय है। ड्रग कंट्रोलर को सुनकर ही सवाल उठता है कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कफ सिरप नहीं दिया जा सकता तो फिर सरकारी केंद्र पर कैसे बंट रहा है? क्या ये लापरवाही नहीं है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जिस फार्मा कंपनी का कफ सिरप पहले फेल पाया गया, उसी कंपनी का दूसरे नाम से बनाया गया कफ सिरप सरकारी केंद्र पर कैसे बंटने लगा? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।